बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं मलीदा की रेसिपी, जिसको आप चूरी भी कहते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट टच देंगे और बहुत आसान बनाएंगे इसको। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है, इवन के बड़े छोटे से बहुत शौक से खाते हैं। सर्दियां आने वाली हैं तो ये बच्चों को लाजमी से बना के दीजिए। वैसे बच्चे नट्स जो है वो इतने खुश होकर नहीं खाते, इस तरीके से वो जो है वो रोटी भी अच्छे से खुश होकर खाएंगे और साथ में नट्स और देसी घी जो उनके जाएगा उनके अंदर, जो उनको बहुत हेल्दी बनाएगा। तो हमने इस तरीके से पेड़ा लिया, उसकी रोटी बेल ली और रोटी को आपने थोड़ा सा मोटा बेलना है, ठीक है। उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे तवे पे रोटी डाल दी। जब इसका कलर चेंज हो जाए रोटी का तो हम इसका साइड चेंज कर लेंगे, ठीक है जी, इस तरीके से। और अब हम इस साइड पे अप्लाई कर देंगे देसी घी, ठीक है जी। आपने जितना भी ज़रूरत है आप उस हिसाब से इस पे देसी घी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम दे, आमीन। तो अब जैसे आम आप रोटी बनाते हैं ऑयल वाली, घी वाली, उसी तरीके से सेम आपने ये प्रोसेस करना है। लेकिन क्या करना है, इसको नरम बनाने के लिए आपने क्या इसको तवे पे डालने के बाद इसकी फ्लेम जो है वो हाई कर देनी है। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे बनाएंगे तो उससे ये ज़रा हार्ड हो जाता है, जिससे वो चूरी होती है ना वो मोटी मोटी बनती है और हार्ड बनती है, खाने में भी उसको डिफ़िकल्टी होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो पराठा आपने बनाया है वो नरम होना चाहिए। अब इसको मैंने एक बाउल में रख लिया इस तरीके से। इसमें डाल लूँगी चीनी। चीनी आपने तकरीबन एक रोटी पे 2 टेबलस्पून चीनी जो है वो काफ़ी है, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीनी है, एक रोटी के लिए 2 टेबलस्पून। साथ में देसी घी में डाल लूँगी 1 टेबलस्पून, ठीक है जी। और इसको हम अभी बहुत गर्म है तो कोशिश करनी है थोड़ी सी इसकी जो गर्माहट है वो कम हो ले। उसके बाद आपने इसको तोड़ लेना है, क्योंकि अगर आप ठंडी हो जाएंगी तो तोड़ेंगे उससे ये क्या होगा, इसकी चीनी मेल्ट नहीं होगी और इसका जो घी है वो भी अच्छे से इस पर रचे बसेगा नहीं और ये ज़्यादा बारीक भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने इसको तोड़ मोड़ के छोटा छोटे जरे में कर लेने। कुछ लोग क्या होता है इसको चॉपर में भी चॉप कर लेते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, इसका जो असली फ्लेवर है ना, जो इसकी तासीर है, अफादियत है, वो नहीं रहेगी जो कि हाथ से बनाने में आती है। तो अब इसकी चूरी हमने बना ली। अब इसमें हम नट्स जो है वो स्प्रिंकल कर लेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, ठीक है जी। बच्चे अमूमन अखरोट खाना पसंद नहीं करते तो इसलिए बादाम, पिस्ता, काजू वो काफ़ी है। उनको आपने दादर करके इसमें ऐड कर लेना है और उसकी कर लेनी है मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के बाद अपने बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, बड़े छोटे सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। इवन के जो हलवा जात हम बनाते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, लेकिन ये अगर आप बना के खा रहे हैं तो ये भी उससे कम नहीं है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।